जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बढ़िया होंगे। मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एज आयु, और आयु हमने एक वीडियो में पढ़ ली है और कुछ सवाल बचे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। चलो तो हम सवालों की ओर चलते हैं। दोस्तों पहला सवाल है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का योग बताना है। वर्तमान आयु का योग बताना है दोस्तों। चलो तो हम एक लाइन खींचते हैं और बीच में हम प्रेजेंट को दर्शाते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी। कह रहा है 4 वर्ष पहले, पूर्व की बात करेगा, ऊपर की ओर चलेंगे। 4 वर्ष पहले इनका अनुपात था 4:5, और अब कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद यानी कि 8 वर्ष बाद की बात करेगा, नीचे की ओर चलेंगे, और उनका अनुपात है दोस्तों 11:13। घटा के देखते हैं कितना बचता है। अलग अलग है तो इसका डिफरेंस 1 और इसका डिफरेंस 2 है। इसमें भी हम 2 का गुणा करके बराबर हम रेशियो अंतर को बराबर कर लेते हैं। इसमें 2 का गुणा किया और इसमें 2 का गुणा किया। दोस्तों ये कितना हो गया? ये हो गया 8, और ये कितना हो गया? ये हो गया 10, है ना। 8 और 11 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 3। और यहाँ 13 और 10 का डिफरेंस 3। ये डिफरेंस को हमें बराबर करना है। -4 से +8 तक चलेंगे, डिफरेंस होगा 12। 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू देगा 4, है ना। 1 की वैल्यू है 4। अब दोस्तों देखो, हम 4 का गुणा इसमें कर देंगे। 4 का इसमें भी कर सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं। तो 8 साल बाद जो उम्र आई है इसकी, 11 चौको 44, 8 साल बाद थी। अब की उम्र क्या होगी? हम अब की उम्र ये 44 8 साल बाद आई, ये 13 चौको 52, 8 साल बाद, है ना। इससे हम आज की उम्र निकालना चाहें, आज की, तो 52 से 44 से हम 8 माइनस करेंगे, ये माइनस कर देंगे जो बड़ी हुई है। 44 से जब 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, प्लस 52 से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा? 44। और 36 और 44 होते हैं दोस्तों 6 4 10 की 0। इसका योग पूछा है। वर्तमान ये उम्र आ गई। वर्तमान ए की उम्र वर्तमान है 36, बी की वर्तमान उम्र है कितनी? 44। इनका योग पूछा है 4 3 8। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, इसलिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी का वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात। दोस्तों एक लाइन खींच लेनी है, बीच में हमें प्रेजेंट को दर्शाना है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का अनुपात था वो 4:5 था, लेकिन 5 वर्ष बाद की बात करेगा तो नीचे की ओर लिखेंगे, है ना। और तब इनका अनुपात हो जाता है 6:7। 6:7। इनका अंतर देखते हैं। अगर अंतर समान आता है तो हमें गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। 4 और 2 का डिफरेंस 2 है, 7 और 5 का डिफरेंस भी 2 है। निश्चित तौर पर यहाँ भी डिफरेंस समान आएगा। 2 का जो वैल्यू दे रहा है 5 5 10, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 5 का। आप इससे भी निकाल सकते हैं, 5 में गुणा करके इसमें घटाना होगा और इसमें जोड़ना होगा। 5 चौको 20, ये आ गई। 5 वर्ष पूर्व की उम्र आ गई 20, तो 5 वर्ष पहले क्या रही होगी? 5 वर्ष पूर्व पहले की, अब की क्या होगी? तो 25, है ना। इसकी है 25 और 5 वर्ष अब की तक कितनी होगी? 30, है ना। 30 अब कह रहा है, तो बी की उम्र प्रेजेंट में आ गई 30 और ए की उम्र आ गई प्रेजेंट में 25। अब कह रहा है सी बी से 10 वर्ष छोटा है ना। बी की जो उम्र आई वो आई 30 ईयर, और सी की उम्र है 10 वर्ष छोटा है बी से, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 20। अब कह रहा है ए और सी का रेशियो बताना है। ए का है 25 और बी का कितना है? 20। तो 25 25 और 5 चौको 20, 5:4
उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला सवाल है, 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 6:5 हो जाएगा। अब से 9 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो बताना है। एक लाइन खींच लेंगे, बीच में प्रेजेंट, दो व्यक्ति हैं ए और बी, है ना। 1 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का अनुपात था वो 4:3, है ना। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात दिया है वो 6:5 दिया है, 6:5। अगर इनका डिफरेंस दोनों का समान आ जाए तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो 4 और 6 का डिफरेंस 2 होता है, 5 और 3 का डिफरेंस भी 2 होता है, और 2 की वैल्यू दे रहा है -1 से +3 जाएंगे 4, तो 1 की वैल्यू देगा 2, 1 की वैल्यू 2। अब हम इसमें देखो 3 साल बाद इसमें निकालेंगे 2 और 2, यानी 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद ए होगा 12 साल का, और अब से 3 साल बाद बी होगा 10 साल का। कह रहा है अब से 9 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो है ही, इसमें 6 वर्ष पूरे करना है +6, तो 9 वर्ष बाद हो जाएगा। तो इसमें हम 6 जोड़ देते हैं, जब 6 जोड़ेंगे 12 6 18 और 10 और 6 16, यानी इसका जो रेशियो आया 9 वर्ष बाद वो आ गया दोस्तों कितना, 9:8। यही इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला सवाल है, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। पिता और माँ की आयु का वर्तमान अनुपात बताना है। दोस्तों कुछ नहीं करना, एक लाइन खींचना है आपको और प्रेजेंट दर्शाना है। अब कह रहा है पिता और माँ, है ना, ये मान लो पिता हैं उसके और ये उसकी माँ है, जब इसका बच्चे का जन्म हुआ था बच्चे का जन्म, तब इनकी रेशियो जो था वो 11:10 था। कितना था, 11:10। अब दोस्तों बच्चा बढ़ा, मान लो x बढ़ा, और यहाँ भी प्रेजेंट से फिर x बाद कह रहा है जब जन्म से दुगना, वर्तमान से दुगना कब होगा, x ये जब बढ़ा होगा तो उनका रेशियो हो जाता है दोस्तों कितना, 19:18, 19:18 हो जाता है। देखो इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस है 1, दोनों डिफरेंस समान है, तो ये भी डिफरेंस समान आना चाहिए 8 और 8 का, दोनों में 8 का डिफरेंस है। आप x ना मान के ऐसी कोई संख्या मानो जो आपको प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि रेशियो पूछा है हमें, कंपैरिजन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। 8 की वैल्यू इस ऐसे हिसाब से मान लो कि फ्रैक्शन भी ना बने, कुछ और अपना सॉल्व भी हो जाए। तो हम मान लेंगे बच्चा जो 4 साल पहले और 4 साल बाद, है ना, ये दुगना हो गया। देखो बच्चे दुगना, ये जन्म से पहले से दुगना हो गया ये, तो 8 की वैल्यू 8 दे रहा, तो 1 की वैल्यू 1, हमने 4 4 मान लिया। अब कह रहा है कि वर्तमान आयु का योग बताना है। वर्तमान 19 में गुणा 1 की करेंगे और 18 में गुणा 1 ही रहेगा। 19 ये 4 साल बाद की उम्र है, 19 4 साल बाद की उम्र है, तो प्रेजेंट में उम्र कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। ये 4 साल बाद की उम्र है तो ये कितनी हो जाएगी, 14। यही उसका वर्तमान रेशियो हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आप सवाल को समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला सवाल है, एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है और उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। 4 वर्ष पहले ये अनुपात 11:14 और 11:1 था। अब से 12 वर्ष बाद पोता और दादा की आयु का अनुपात बताना है। दोस्तों एक व्यक्ति है, कोई एक मेल है और इसका फादर है, कोई एक व्यक्ति है और इसका पिता है। जो इसका वर्तमान अनुपात था दोस्तों, वर्तमान अनुपात वो 4:4 था 5, और 4 वर्ष पहले कह रहा है, 4 वर्ष पहले ये अनुपात कितना हो जाता है, 11:14। 4 वर्ष पहले, प्रेजेंट को दर्शा, 4 वर्ष पहले ये अनुपात कितना हो जाता है, ये हो जाता है 11:14, है ना, 11:14। इसका डिफरेंस देख लेंगे दोस्तों, इसका डिफरेंस है 3 और इसका डिफरेंस है 1, तो इसमें हमने 3 का गुणा कर देना है। जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगी, 12 और ये 15,
12 और 1 का डिफरेंस 1 और 15 और 14 का डिफरेंस 1, ये दोनों डिफरेंस बराबर आ गए। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रहा है दोस्तों 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4 दे रहा है। अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें, इसमें भी 4 का, तो जो आदमी की वर्तमान उम्र आई दोस्तों ये कितनी हो गई, 4 तिया 12 और चौको 48। और आदमी के बाप की उम्र आई, आदमी की जो बाप की उम्र आई दोस्तों वो कितनी आ गई, 5 तिया 15 चौको 60। ये हमने दोनों की वर्तमान उम्र निकाल ली आदमी की। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। मान लो ये आदमी है, ये उसका पापा है और इसका लड़का है ये सन। इसका रेशियो दे रखा है 4:5। कितना दे रखा, इसका और इसका रेशियो दे रखा है 4:5। और कह रहा है उस व्यक्ति और उसके पुत्र, व्यक्ति और उसके पुत्र का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 6:1। इसको देख लेंगे, बराबर करेंगे। इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 2 का 12 12 बन जाएगा। इसमें भी हम 2 का करेंगे, इसमें 3 का किया गया तो इसमें 3 का 2 और 12, 2 12 और 15, 2 12 और 15। दोस्तों 15 जो फादर है उसकी उम्र कितनी आई थी, 60। 15 की वैल्यू दे रहा है 60, तो 1 की वैल्यू कितना देगा दोस्तों, 1 की वैल्यू 4 देगा। तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो सन की जो उम्र आई, जो उसके नाती की उम्र आई, लड़के बाप उसके पिता के, तो ये होगी 4, ये 8 हो गई। इसकी उम्र 8 और इसकी है उम्र 60 दादा की। तो पोता है, पोता और दादा, पोता और दादा ये 8:60, तो 1 2:15 कितना हो जाएगा, 2:15। यही इस सवाल का उत्तर होगा दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है, 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे। आज से 8 वर्ष बाद वह मेरी आयु के 3 गुना हो जाएंगे। तो आज से 8 वर्ष पूर्व मेरी और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात बताओ। ये है मैं, ये है मेरे दादाजी। मान लो एक लाइन खींचेंगे, लाइन में कट मारेंगे, ये प्रेजेंट को दर्शाएगी दोस्तों। प्रेजेंट को कह रहा है 16 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात करेगा, ऊपर की ओर चलेंगे। 16 वर्ष पूर्व 9 गुना बड़े थे, या मैं 1 था तो ये 9 थे। अगर हम बात करें आगे की तो वह 8 वर्ष बाद, बाद की बात करेगा तो हम नीचे की ओर चलेंगे। 8 वर्ष बाद वह मेरी आयु के 3 गुना थे। मैं 1 था, ये 3 थे। तो इनका ऐसा डिफरेंस देख लेंगे, ये 8 है डिफरेंस और यहाँ पर 2 है। 9 और 8, 1 का डिफरेंस 8, 1 और 3 का 2। इसे हम डिफरेंस को बराबर करने के लिए इसमें 4 का गुणा करेंगे। 8 ये बन जाएगा, तो इसमें हम 4 का गुणा और इसमें भी 4 का गुणा कर लेंगे। अब देखो 4 और 1 का डिफरेंस हो जाएगा 3, 4 तिया 12, इसमें भी 3 आ गया। ये डिफरेंस और ये डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा, 16 माइनस और प्लस के 8, इनका डिफरेंस देखेंगे तो -16 है, +16 तक जाएगा और 8 8, 16 और 8 24, यानी 3 की वैल्यू 24 दे रहा। 1 की वैल्यू कितना देगा दोस्तों, 8। 8 का इसमें गुणा करेंगे और 8 का इसमें गुणा करेंगे, ये तो हो जाएगी 8 वर्ष और ये हो जाएगी 8 9 72। दोस्तों ये जो उम्र आई है ना, ये 16 वर्ष पूर्व आई है, 16 वर्ष पूर्व, लेकिन वो कह रहा है 8 वर्ष पूर्व हमें चाहिए। तो 16 वर्ष पूर्व है, इसमें 16 8 यहाँ कहीं होगा, तो इसमें 8 और जोड़ देते हैं। 8 जोड़ेंगे इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा 16:80। 16 पंचे 80। अगर हम अनुपात बूझे तो 1:5 हो गया। यही इनके 8 वर्ष पूर्व का अनुपात होगा। दोस्तों अगला सवाल है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले इनकी आयु का जो गुणनफल था 150 था। इनके पिता की उम्र बताओ। जो ऐसा सवाल मिल जाए तो उसको हम करेंगे, जो पिता, बाप और फादर और बेटा की जो उम्र का अनुपात है दोस्तों वो है 7:2। इसमें x लगा दो, x लगा देंगे। जब ऐसा सवाल मिल जाए तो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो देखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले इनका गुणनफल था
7x माइनस 5 गुणे 2x माइनस 5, 5 वर्ष पहले इनका गुणनफल था 150। अब देखो, अब ऐसे हिसाब से देखो कि 150 भी आ जाए इसका गुणनफल, और अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ऐसा ऑप्शन चुनो जो देखो 7 का मल्टीपल हो। क्या हो? 7 का मल्टीपल। इसमें 7 का कोई मल्टीपल है? आप कहोगे 35, 7 पना 35 है। अगर हम रखेंगे 7 पना 35 है ना, 7 पना 35 यहाँ रख दो। 7 पना 35 जब रखा, x की जगह हमने 5 रखा, x की जगह 5 रखा, 7 पना 35 और -5 30 और 5 में 10, 5 15, यानी आपका x बराबर कितना आ गया? 35। x बराबर 35 आ गया। 35 तो x बराबर कितना आ गया? 5। x की वैल्यू यहीं से निकल के आ गई 5। तो हम पिता की वर्तमान पूंजी है तो 7 गुणे हम 5 कर देंगे, तो 7 पना 35 कितनी हो जाएगी? 7 पना 35। जो उसके पिता की उम्र होगी वो 35 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसको हमें कर